नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अलौकिक सिद्धियाँ में। कल है सूर्य ग्रहण और ये रात्रि को लगेगा 9:16 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन होगा 2:40 पर। तो ये जो ग्रहण है ये भारत में नहीं दिखाई देगा, ये रात को लगेगा सूर्य ग्रहण। तो कल 8 अप्रैल को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है, इस ग्रहण में आप सभी लोगों को हस्त अली की साधना दूंगा। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हस्त अली की साधना करने के बाद क्या लाभ होते हैं, इससे क्या लाभ मिलता है। तो हस्त अली की साधना जब आप कर लेते हैं तो आपका जो राइट हैंड है, अंगूठा, उसमें उनको स्थान दिया जाता है किस अंगूठे पे। तो आपके अंदर एक ऐसा विशेष शक्ति का संचार होता है उस समय कि यदि आपको किसी का भी कितना भी भयंकर रोग हो, कैसा भी असाध्य रोग हो, या फिर किसी को भूत प्रेत ने पकड़ लिया हो, जिन जिन्नात खबीस ने पकड़ लिया हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि कर्ज से परेशान हो, उसको मुक्ति नहीं मिल रही हो, तो इस अंगूठे के माध्यम से आपका जो हस्त यानी हाथ है, उस हाथ के माध्यम से, जिस हाथ में आप उनको विराजमान किए होंगे, जो स्थान दिया है राइट हैंड में, दाहिने हाथ में, तो उनको जब आप आज्ञा देते हैं, उसी मंत्र का एक बार उच्चारण करके वो हाथ उसके सर पर फेर देना है या फिर उसे टच कर लेना है और हस्त अली को आदेश देना है कि इसकी जो समस्या है वो तत्काल और तुरंत ख़त्म हो जाए। तो आप उसी क्षण से देखेंगे कि उसको मुक्ति मिल गई है, उस रोग से, उस दुख से, उस तकलीफ़ से, उस कर्ज से, हर तरह से वो संतुष्ट नज़र आएगा। तो ये जो हस्त अली की साधना है, इसे करने के लिए आपको सफ़ेद वस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी, सफ़ेद आसन होना चाहिए, एक रुमाल या फिर जालीदार टोपी होनी चाहिए सर पे रखने के लिए, गूगल की धुनी होनी चाहिए। आप चाहें तो इत्र का भी, जन्नते फिरदौस इत्र आता है, आप इस इत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा गुलाब के इत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ इत्र छिड़क देना है और थोड़ा सा रुई में इत्र लगा के अपने कान पे रख लेना है और सामने मिठाई का भोग लगा देना है और इत्र भी चढ़ा देना है वहाँ पे। बस इतना ही काम है। और आपके पास माला तस्वी की होनी चाहिए या फिर हकीक की माला होनी चाहिए, 101 दानों की। यदि आपके पास माला नहीं है तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर माला है आपके पास तो आपको इसमें 14 माला का जाप करना होगा, यदि माला आपका है तो, क्योंकि मंत्र तो भी लंबा है और 14 माला जाप करते समय में हालत हो जाएगी ख़राब। पूरा एक आधे पेज का जो पुस्तक जो आती है, उसके आधे पेज के बराबर मंत्र है। तो इसको कैसे करेंगे आप? 14 माला यदि करना हो तो कैसे करेंगे आप? इसका भी एक तोड़ है अपने पास। उसमें या तो आपको 2 तरीके से काम लेना होगा। इसे कंठस्थ करना होगा पहले और इतनी स्पीड के साथ चलना होगा, मंत्र भी उच्चारण सही होना चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। अन्यथा एक तरीका और है कि आप इसे जो है मात्र 4 माला का ही आपको जाप कर लीजिए, सिर्फ ओनली 4 माला।
तो 4 माला में होगा क्या कि वो हस्तली तो सिद्ध भी हो जाएंगे, आपका कार्य भी सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन अब अगले अगले ग्रहण में फिर 4 माला आपको करनी पड़ेगी, समझ गए। और फिर अगले ग्रहण में 4 माला करनी पड़ेगी, हो गया 12 माला। और फिर कोई ग्रहण आता है तो उसमें 2 माला करके इसे आप पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 4 माला, न्यूनतम 4 माला होनी ही चाहिए फर्स्ट टाइम में। और यदि आपके पास माला नहीं है तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक ग्रहण शुरू जब से होगा तब से और समाप्ति तक, मोक्ष तक, आपको निरंतर मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। ये ठीक रहेगा, क्योंकि माला पर अगर करेंगे तो आपको कई ग्रहण देखना पड़ेगा, 14 माला तो हो नहीं पाएगी। तो आप बिना माला के बैठते हैं और पूरे ग्रहण तक बैठते हैं, ग्रहण काल तक, तो ये संपन्न हो जाता है। फिर आप वो उस ग्रहण काल तक मान के चलिए बिना माला का, अगर आपने 2 ही माला 4 ही माला के लगभग आपने की हो तो ये पूरी माला मानी जाएगी। तो बिना माला का ही इस मंत्रों का जाप आप करके हस्त अली की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कल जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इस सूर्य ग्रहण में, अब ये मत समझना कि हमारे भारत देश में दिखाई नहीं देगा ये वो, देखो वो कहीं भी लगे, ब्रह्मांड में कहीं भी लगे, चाहे अमेरिका में लगे, भूटान में लगे, नेपाल में लगे, कहीं भी लगे, उससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है ना। ग्रहण है तो ग्रहण है, वो ग्रहण है, वो एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा है, और ग्रहण है तो ग्रहण है, समझ गए ना। चाहे आपके धरती पर आपके भारत देश में उसकी छाया पड़े या ना पड़े, उससे कुछ मतलब नहीं है। वो ग्रहण काल है, क्योंकि वो काल का मतलब समय होता है, वो है उसका समय है। और समय एक बार आता है तो चला जाता है, तो फिर वो क्षण दोबारा नहीं मिलता है। अब जब उस, देखो ये ग्रहण तो लगा, ठीक है ना, सूर्य ग्रहण। अब आप सोचोगे कि अगला सूर्य ग्रहण लगे, अगला सूर्य ग्रहण तो आएगा ही आएगा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं आएगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण से लेकर के अगले सूर्य ग्रहण के बीच में आपके साथ क्या होगा, परिस्थिति क्या नखरे दिखाएगी, आप समय क्या परिवर्तन करेगा आपकी दशा क्या होगी, ये जरा अपने विषय में सोचिए और उस समय के विषय में सोचिए। तो जो समय आ गया है, जो क्षण नज़दीक है, उसे पकड़ना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो हस्तली की जो साधना है ये बहुत ही पावरफुल साधना है। और ध्यान देने वाली बात याद रख लेना कि यदि जब आप इस साधना को करेंगे, ध्यान में रख लेना, तो यदि मंत्र कंठस्थ नहीं हो पाया तो उसको एक कागज़ पे लिख लेना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट सीधा सीधा करवा लेना, थोड़ा बड़ा पेपर पे। और आप देख करके भी उच्चारण करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब मंत्र का जब समापन होता है तो मंत्र शुरू करने से लेकर समाप्ति तक आपके राइट हैंड का जो अंगूठा है उसमें इत्र आपको लगाना पड़ेगा। और पूरा मंत्र जाप करने के बाद जब आप हटेंगे वहाँ से तो इसी अंगूठे पर आपको उनका आवाहन करके कि मैंने जो भी साधनाएं की हैं, आपकी जितने भी मंत्र का जाप किया है उसका फल की प्राप्ति हो, ऐसा बोल करके आप ऐसा बोलिए। और आप बोलिए कि आप मेरे बाएं हाथ के अंगूठे पर विराजमान हो जाइए, ऐसा बोलना है। और उस अंगूठे पे 12 बार फूंक मार देना है, समझ गए। फूंक मार दीजिए तो आपको अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होगी, अजीब सा हलचल महसूस होगा, और आपका दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल शीतलता अनुभव करेंगे। और एक बहुत ही खूब अच्छा सुगंध आपको महसूस होगा, ठीक है। तो ये उनकी पहचान है। और साधना काल में आपको अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दे जा सकते हैं। आप सुरक्षा चक्र का प्रयोग करना या ना करना ये आपके ऊपर है। आप नहीं भी करोगे तो कोई अहित नहीं होने वाला है, और करते भी हो तो भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो यदि
कोई साधक डरपोक किस्म का होगा तो वो सुरक्षा चक्र का प्रयोग कर सकता है, और नहीं तो जो भाई निडर है तो वो तो काल के गाल में से भी मृत्यु को खींच के लेके आ जाए। जो निडर साधक होगा तो वो काल के गाल में से भी बच के निकल के आ जाएगा। समझ गए ना। तो कुल मिला जुला करके कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हस्तली की साधना आज के जीवन में बहुत ही मस्त साधना है, बहुत ही अच्छी साधना है, बहुत ही पावरफुल साधना है। और ग्रहण का समय तो देखिए ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं इसमें शक्तियाँ विचरण करती हैं पूरी ज़ोर शोर से, और जो इनको मंत्र द्वारा पकड़ लेता है ना वो उनकी हो जाती हैं। समझ गए ना। तो इन्हें आप इस साधना को करके लोगों का आप भला करोगे। जब भला करोगे ना तो आपकी तुति बोलेगी, चारों तरफ आपका नाम होगा, लोग आएंगे आपके पास, आपकी तरफ उन लोगों का अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। और जब वो आपके पास आएंगे तो आप उनके रोगों को दूर करेंगे। जब दूर करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे आपका ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि रोजी रोटी का साधन बन जाएगा। भाई इस लाइन में तो बहुत से लोग हैं, फ्रॉड लोग भी हैं, बाबा बनते हैं, आता कुछ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। तो ऐसे आपका भी होगा। आप सही काम करोगे, आप अपनी मर्जी से कुछ मत मांगिए कि मुझे ये 1000 रुपया दो, 2000 दो, ऐसा कुछ नहीं बोलना है आपको। उन जो श्रद्धा में होगा, जब आप किसी को ठीक कर दोगे ना, अगर वो 50,000 की दवाई से नहीं ठीक हुआ आप और आपने ठीक कर दिया ना, तो वो खुशी खुशी आपको 50,000 दे देगा, 10,000 दे देगा, 5,000 दे देगा, कुछ भी दे सकता है आपको। तो इस तरीके से आप जो हैं लोगों का भला करके आप अपना भी भला कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये साधना जब आप करेंगे तो आपको महसूस होगा, आप इसका ट्रायल ले सकते हो। आप अपने घर के किसी भी सदस्य को, किसी को मानसिक रोग है या किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या धन की आवक नहीं है या कोई बार बार बीमार रहता है या फिर घर में लड़ाई झगड़ा है, अनबन रहता है, तो इससे आप कर सकते हो। समझ गए। अगर किसी का वशीकरण करना हो तो उसकी तरफ अंगूठा दिखाइए और सीधा बोल दीजिए कि यह व्यक्ति मेरे बस में होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी दूरी पर बैठा हो, चाहे उसका फ़ोटो क्यों ना हो। ऐसा मंत्र बोल करके एक बार मंत्र बोलिए, अंगूठे पर फूंक मारिए और उसकी फ़ोटो को टच कर दीजिए, बस वो तुरंत बस में हो जाएगा आपके। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, चाहे वो साधु महात्मा क्यों ना हो, कोई भी हो, वो सब बस में हो जाएंगे। समझ गए ना। तो इस प्रकार की साधना करके आप जन कल्याण भी कर सकते हैं और अपना भी कल्याण कर सकते हैं। मंत्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट निकलवा लेना और खूब अच्छे तरीके से कर लेना। धन्यवाद। जय महाकाल, जय मां कामाख्या।